जरा सोचिए, एक चीनी का छोटा सा अणु यानी ग्लूकोज कैसे हम सबको और इस धरती पर मौजूद लगभग हर जीव को चलाता है। ये कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है, बल्कि एक रोमांचक सफर है। तो आज हम उसी एक ग्लूकोज अणु की कहानी जानेंगे जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 3 अलग-अलग रास्ते अपना सकता है। तो असल में सवाल यही उठता है कि ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के ये अलग-अलग रास्ते आखिर हैं क्या? अलग-अलग जीव इसे कैसे करते हैं? तो आइए मिलकर इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, हमारा प्लान क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा के यूनिवर्सल फ्यूल की, फिर देखेंगे इस सफर का पहला स्टॉप जो सबके लिए कॉमन है, और उसके बाद हम उन 3 अलग-अलग रास्तों को एक्सप्लोर करेंगे जो ये अणु चुन सकता है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हर कहानी में एक हीरो होता है ना? तो हमारी इस कहानी का हीरो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो आखिर ये ग्लूकोज है क्या? आसान भाषा में ये एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, और यही समझिए कि जिंदगी के लिए एनर्जी का मेन सोर्स है। मतलब दुनिया का लगभग हर जिंदा सेल अपनी एनर्जी के लिए इसी पर डिपेंड करता है। अब मजे की बात यह है कि चाहे हम इंसान हो, कोई पेड़ पौधा हो या फिर यीस्ट जैसा छोटा सा जीव, एनर्जी बनाने की प्रोसेस की शुरुआत सबकी एक ही जगह से होती है। ये इस सफर का पहला पड़ाव है, और ये सबके लिए बिल्कुल एक जैसा है। तो होता क्या है? ये जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, ये सेल के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में जाकर टूट जाता है, और टूटकर बनता है पाइरूवेट, जो कि एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। याद रखिए, ये स्टेप एकदम यूनिवर्सल है, सब में होता है। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। एक ट्विस्ट आता है। पाइरूवेट तो बन गया, अब आगे क्या होगा? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सेल के पास ऑक्सीजन है या नहीं है, और यहीं से ये सफर 3 अलग-अलग रास्तों पर बढ़ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की। ये वो रास्ता है जो सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा एनर्जी भी देता है, लेकिन इसकी एक ही शर्त है, ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन। इसमें होता यह है कि जब ऑक्सीजन मौजूद हो तो पाइरूवेट पूरी तरह से मतलब कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है और अपनी सारी की सारी एनर्जी रिलीज कर देता है। तो आखिर में बनता क्या है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, वही गैस जो हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं, और दूसरा पानी। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो बनती है वो है ढेर सारी एनर्जी, बहुत ज्यादा। और पता है, ये वही एनर्जी है जो हमें रोजमर्रा के काम करने के लिए मिलती है। अभी जैसे हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी के ज्यादातर सेल्स इसी रास्ते से एनर्जी बना रहे हैं। चलने फिरने, सोचने, हर काम के लिए यही एनर्जी काम आती है। अच्छा, ये तो हुई तब की बात जब ऑक्सीजन हो, पर क्या हो अगर ऑक्सीजन हो ही ना? चलिए अब दूसरे रास्ते को देखते हैं, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है यीस्ट। इस प्रोसेस का नाम है एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होने वाला रेस्पिरेशन। इसी को फर्मेंटेशन या किण्वन भी कहते हैं। यीस्ट जैसे जो जीव है ना, वो इसमें एकदम एक्सपर्ट होते हैं। तो इस रास्ते पर पाइरूवेट किस में बदलता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इसमें जो एनर्जी निकलती है वो पहले वाले रास्ते के मुकाबले बहुत बहुत ही कम होती है। अरे, और ये चीज तो हम सबने अपनी किचन में देखी है। जब ब्रेड का आटा गूंथकर उसमें ईस्ट डालते हैं तो वो क्या करता है? यही फर्मेंटेशन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना, वही आटे को फुलाती है, उसमें वो जालीदार बबल्स बनाती है। अब चलते हैं तीसरे और आखिरी रास्ते पर। ये थोड़ा अलग है। ये रास्ता तब खुलता है जब ऑक्सीजन तो हो पर बहुत कम हो, और ये होता है हमारे ही शरीर के अंदर, हमारी मसल्स में। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने या दौड़ने पर मसल्स में अचानक से एक तेज दर्द, एक क्रैम्प सा महसूस हुआ हो? बिल्कुल हुआ होगा। तो ये क्यों होता है? इसका कनेक्शन सीधा सीधा इसी तीसरे रास्ते से है। देखिए, होता क्या है कि जब हम कोई बहुत जोर वाला काम करते हैं, जैसे तेजी से दौड़ना, तो हमारी मसल्स को फौरन बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन हमारी सांस और ब्लड सर्कुलेशन उतनी तेजी से ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं पाते। एक डिमांड सप्लाई का गैप बन जाता है। तो जब ऑक्सीजन की ऐसी कमी होती है तो हमारी मसल सेल्स एक अलग रास्ता अपनाती हैं। वो उस पाइरूवेट को एक दूसरी 3 कार्बन कंपाउंड में बदल देती हैं, और इसका नाम है लैक्टिक एसिड। तो वो जो क्रैम्प या ऐंठन होती है ना, वो इसी लैक्टिक एसिड के मसल्स में जमा होने की वजह से होती है। ये एक तरह से बॉडी का सिग्नल है कि बस अब थोड़ा रुको, मुझे और ऑक्सीजन चाहिए। तो चलिए एक बार फटाफट इन तीनों रास्तों को
एक साथ देख लेते हैं। देखिए, पहला रास्ता वायव्य, ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और एनर्जी भरपूर। दूसरा रास्ता यीस्ट वाला, ऑक्सीजन नहीं है, प्रोडक्ट हैं इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी बहुत कम। और तीसरा हमारी मसल्स वाला, ऑक्सीजन की कमी है, प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड, और एनर्जी यहां भी कम ही मिलती है। तो देखा आपने कैसे एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल की किस्मत 3 अलग-अलग हो सकती है। पर यह हमें एक बड़े और मज़ेदार सवाल पर लाकर छोड़ता है कि अगर फर्मेंटेशन जैसा आसान तरीका मौजूद है, तो फिर हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स जीवों ने एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा ज़्यादा मुश्किल लेकिन कहीं ज़्यादा फायदेमंद रास्ता क्यों चुना? सोचिएगा ज़रूर।